दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि जो राजपूत समाज के लोग खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई। खासतौर पर इसलिए दी गई क्योंकि दोनों ही क्षत्रिय समाज से आते हैं। तमाम न्यूज चैनल पर बताया जा रहा था, बीजेपी के नेता कह रहे थे, अंधभक्त कह रहे थे, सोशल मीडिया पर जो बीजेपी को समर्थन करते हैं वो खुलकर बता रहे थे कि देखिए, ये क्षत्रिय समाज कैसे कह सकता है कि उनको बीजेपी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। राजनाथ सिंह देखो रक्षा मंत्री हैं, देखो योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इसी के तहत दोनों को काम पर लगाया गया था। लेकिन क्षत्रिय समाज का गुस्सा इससे शांत नहीं हुआ है, बल्कि और भड़क गया है। सवाल इस बार सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से राजपूतों ने पूछना शुरू कर दिया है। क्षत्रिय समाज ने सवाल करना शुरू कर दिया है। पूछा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, ठाकुर हैं, अच्छी बात है, लेकिन बार बार जब ठाकुरों का अपमान उनकी सरकार में हो रहा था, जब उनके महापुरुषों की जातियों को बदला जा रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, तो योगी आदित्यनाथ चुप क्यों बैठे थे? यानी कि जो इस बार दाव बीजेपी ने चला वो उल्टा बीजेपी पर भारी पड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। गुजरात से उठी हुई एक आंधी को बड़े शालीनता के साथ और सलीके के साथ थामा जा सकता था, या यूं कहा जाए चिंगारी जो जली थी उसे बुझाया जा सकता था। करना कुछ नहीं था। मोदी कैबिनेट में मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद जो मांग क्षत्रिय समाज कर रहा था, बस करना यह था कि क्षत्रिय समाज की उस मांग को मानते हुए रुपाला का टिकट काट देना था। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है पुरुषोत्तम रुपाला बहुत करिश्माई नेता है, इतने बड़े करिश्माई नेता हैं कि पूरे देश में उनकी धूम हो, ऐसा तो नहीं है। बड़ा एक सीधा संदेश चला जाता। चाहते तो बाद में राज्यसभा भेज देते, लेकिन नहीं, ये अड़े रहे। और देखिए, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। लगातार कहा गया कि बीजेपी को जो हराएगा उसी को क्षत्रिय समाज का वोट जाएगा, ये कहा जा रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी, कई रैलियां की, कई दौरे किए, लोगों को समझाया बुझाया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच क्षत्रिय समाज ने नए सवाल खड़े कर दिए। सवाल जो है आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पढ़िए, राजपूत ऑफ इंडिया, इन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं और क्या चाहिए। जो लोग हमें योगी का चेहरा दिखाकर गुमराह करते हैं, उनसे पूछना क्या है, क्या किया है योगी आदित्यनाथ जी ने राजपूतों के लिए, बताओ। पहला सवाल उनका, दादरी में हमारे महापुरुष की जाति बदली गई, वो मुख्यमंत्री थे, क्या किया उन्होंने। दूसरा सवाल है, सुहेलदेव बैंस को उनके प्रदेश में हुई राजभर बना दिया, क्या किया उन्होंने। तीसरा सवाल यह था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सूर्यवंशी क्षत्रियों को नहीं बुलाया गया, क्या किया उन्होंने। चौथा सवाल, सहारनपुर में खुलकर फिर दोबारा मिहिर भोज की जाति बदलने का काम उनकी पार्टी ने किया था, फिर क्या किया उन्होंने। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो उनके प्रदेश में क्षत्रियों पर अत्याचार हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए, बस योगी आदित्यनाथ जी को राजपूतों को लुभाने के लिए बैठा रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नोट, सभी राजपूतों से मेरा निवेदन है, योगी आदित्यनाथ जी को देखकर देखकर वोट ना दें। जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हराने का दम रखता हो आपके क्षेत्र से, उसको सभी लोग वोट दें। यह अपील लगातार क्षत्रिय समाज की तरफ से की जा रही है। याद करिएगा, एक दिन पहले मैंने मेरे चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने आपको खबर दिखाई थी कि 3 सीटों पर बीजेपी को इस क्षत्रिय समाज ने फंसा दिया है, क्योंकि खुले में आकर अब कहा गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं है। पहला है मुजफ्फरनगर, जहां से खुद संजीव बालियान जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं वो प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो इंडिया गठबंधन से खड़े हैं हरेंद्र मलिक, उनको राजपूतों ने अपना समर्थन दे दिया। पहला। दूसरी मैंने आपको बताई थी कैराना सीट, वहां से इकरा हसन चुनाव मैदान में है, इकरा हसन को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। तीसरा है सहारनपुर, जहां से राघव लखनपाल हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ खड़े हुए हैं इस वक्त इमरान मसूद, इंडिया गठबंधन के बैनर तले। तो अब इमरान मसूद को राजपूत समाज की तरफ से क्षत्रिय समाज ने महापंचायत बुलाई और इमरान मसूद को अपना समर्थन दे दिया। यानी 3 सीटों पर बहुत बुरी तरीके से बीजेपी फंस गई। कई और भी सीटें हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन लगा था कि शायद योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी क्षत्रिय समाज का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है वो आपको बताना होगा, ये साफ साफ पूछा जाने लगा है। यानी कि जो दाव ठाकुर नेता को सामने रख दो, उनको सामने रखने के बाद उनसे कहो कि चलो इनके बहाने हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार क्षत्रिय समाज आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप इसे कितनी दबाने की कोशिश करिए, आप कहिए कि हम खबर नहीं दिखाएंगे, तमाम चीजें गोदी मीडिया की तरफ से की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गोदी मीडिया जितनी खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही ज्यादा ये विस्फोटक तरीके से चीजें निकलती हुई सामने आ रही है। एक बयान मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। किसान सभा से एक नेता भी हैं और पूर्ण सिंह, जो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लीजिए उनको।
ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस प्रकार से एक जाति को गाली देके महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिख के इस देश के एक बिरादरी का बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही, माँ बहनों को गाली देके इस देश में राजनीति करने की परंपरा को चला रही, ये उसका विरोध है। और जब तक ये सरकार इस पे अपने आप को ये महसूस नहीं करेगी कि हमारी गलती है और अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी, उन सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगी, जब तक राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। तो आगे की रणनीति जो है वो क्या है? आगे की रणनीति कुछ नहीं, पहले चरण का चुनाव 19 तारीख से है और लास्ट चरण का चुनाव जिस तारीख तक होगा उस तारीख तक विरोध करेंगे, ये रणनीति है। तो इसे भी राजपूत ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया, लिखा कि क्षत्रियों की लड़ाई इतिहास, चोरी, बहन बेटियों के सम्मान और क्षत्रिय स्वाभिमान की लड़ाई है। इसका जवाब इस बार हम भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हर उस प्रदेश से जवाब देंगे जहां क्षत्रिय समाज राजनीति को पलटने की ताकत रखता है। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ, इस बार 400 पार करवा के दिखा दे। ये सारी बातें कही गई हैं पूर्ण सिंह की तरफ से। यानी सोचिए, बहुत कुछ किया गया। मतलब मैंने तो देख रहा हूं कि जब से वहां पंचायत पहले सहारनपुर के नौनेता में हुई थी, ननौता में हुई थी, और यही पूर्ण सिंह ने की थी, और उस समय जब नारेबाजी हुई थी उसके फौरन बाद ही एक लिस्ट आती है बीजेपी की, 2 और प्रत्याशी ठाकुर प्रत्याशियों को टिकट दे दी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उधर योगी आदित्यनाथ तो लगाया गया। अब मैं बड़े असमंजस में है बीजेपी, और फिर कहूंगा कौन लोग हैं सलाहकार बीजेपी के, समझ नहीं आता, खासकर मोदी शाह के कौन सलाहकार हैं। कि एक बड़ा बहुत ही आसान तरीका था, बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपने इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया। आपने कहा कि नहीं, इस बार इन्हें टिकट नहीं देंगे, वो अलग बगावत कर रहे हैं, वो अलग मसला हो सकता है, लेकिन आपका अपना कोर वोटर एक चीज मांग रहा था, उसमें आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। क्या मांगा उसने? सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट कटना था, सिर्फ यही तो होना था। और हुआ क्या? पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया। साफ तौर पर कह दिया गया नहीं काटा जाएगा टिकट, और देखिए नहीं काटा गया। अभी भी पुरुषोत्तम रूपाला मैदान में है, उन्होंने नामांकन कर दिया, सब चीज हो रही है। मतलब आसानी से जिस चिंगारी को बुझाया जा सकता था उसे इतना बढ़ा दिया खुद बीजेपी की तरफ से कि गुजरात तो गुजरात, जहां क्षत्रिय समाज राजनीति को वाकई पलटने की ताकत रखता है, यानी कि राजस्थान के अंदर, वहां पर भी खेल खराब हुआ। यही वाला खेल आप याद करिएगा, यही खेल किया जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यानी जो ठाकुर जाति के नेताओं को आगे करके बताने की कोशिश की जा रही, यही काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किया गया था। याद करिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन जब चल रहा था, किसान आंदोलन जब चल रहा था उस दौरान संसद के अंदर एक घटना घटती है, और उसके बाद चूंकि किसान जो ज्यादातर है पंजाब या हरियाणा के, वो जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति जो है, जिनकी वजह से संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति होते हुए राजनीति करने में जुटे हुए थे। उस दौरान एक टीएमसी के नेता ने जब उनकी मिमिक्री कर दी, तो जाट समाज को एकजुट करने के लिए जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक परंपरा का से विपरीत उसी पद पर बैठकर यह नहीं कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान है, उसके साथ यह भी जोड़ा कि जाटों का अपमान है। इसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो जाट सम्मान के नाम पर कांग्रेस के, टीएमसी के विपक्ष के खिलाफ खड़े हो जाए। वहां पर भी इनका दाव काम नहीं कर पाया था। उल्टा जाट समुदाय की तरफ से तमाम सवाल पूछ लिए गए थे कि सत्यपाल मलिक हैं, जब जाट समाज से आने वाली खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही थी, तब जगदीप धनखड़ कहां थे? तब जाटों का सम्मान और अपमान की बात क्यों नहीं कर रहे थे? ऐसा ही खेल यहां हो गया। अपनी पार्टी की तरफ से 2 ठाकुर नेताओं को लगाया गया, अब उन्हीं से उल्टा सवाल पूछ लिया ठाकुरों ने कि भाई बताइए, जब जब कदम कदम पर ये तमाम चीजें हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे? आप तो मुख्यमंत्री हैं ना, सर्वे सर्वा हैं उत्तर प्रदेश के, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो क्षत्रियों का सम्मान करवाते। नमस्कार।